दतिया उपचुनाव में जनता का मिलेगा सबसे ज्यादा किसे आशीर्वाद। उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। दोपहर 1 बजे तक की बात करें तो मतदान का आंकड़ा निकलकर सामने आया है 50.26%। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंच रहे हैं। सुबह जब धीमी शुरुआत हुई थी तो लग रहा था कि आंकड़ा बढ़ेगा, लेकिन दोपहर 1 बजे तक 50% का आंकड़ा क्रॉस हो चुका है। और अब देखने वाली बात होगी कुल मिलाकर जब वोटिंग पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तब कितना आंकड़ा निकलकर सामने आता है। 2,20,000 मतदाता फैसला करेंगे। करीबन 1 लाख मतदाता ईवीएम के जरिए उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कायद कर चुके हैं, अपना फैसला दे चुके हैं। लेकिन 3 अगस्त को नतीजे आने से पहले सियासी सरगर्मियां भी देखने को मिलेंगी। और फिलहाल तो इंतजार इस बात का कीजिए कि जब वोटिंग पूरी तरह से खत्म हो जाएगी कितना प्रतिशत आंकड़ा निकलकर सामने आता है। दोपहर 1 बजे तक की बात कर लें तो 50% से ऊपर अब मतदान प्रतिशत जा चुका है। तो वहीं दतिया के बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार सहित बीजेपी के नेता अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए भी मतदान केंद्र पहुंचे और साथ ही साथ जनता से भी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेने की अपील की। जी मीडिया संवाददाता अनिल नागर जुड़ गए हैं दतिया से। अनिल से हमारा फिलहाल लगता है संपर्क टूट गया है। दोबारा संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से यहां पर मतदान जारी है। और ये देखिए महिलाओं की लाइन, महिलाएं भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, मतदाताओं का उत्साह और पहले जो तैयारियां की गई थी उसी का ये नतीजा है कि मतदान केंद्रों पर अब मतदाता बढ़ चढ़कर आ रहे हैं और अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। उपचुनाव की सरगर्मियों के बीच आज की वोटिंग दोनों ही पार्टियों के लिए काफी अहम है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। और जनता का किसे मिलेगा साथ, ये भी अपने आप में काफी अहम हो जाता है। 2018-2023 के नतीजे आप जानते हैं, लड़ाई कितनी करीबी और नजदीकी रही थी। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर से जी मीडिया संवाददाता अनिल नागर दतिया से। अनिल, लेटेस्ट अपडेट, रिपोर्ट और तस्वीर। अनिल आप चेक कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या कोई तकनीकी? हाँ बोलिए, अब आ रही है आवाज। देखिए समय दिव्यांश 3 बज चुका है और मतदान की जो गति है वो लगभग वैसी ही बनी हुई है जिस तरह से सुबह 11 बजे के बाद से जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के जो मतदाता है वो अच्छे खासे बाहर निकलकर सामने आ रहे हैं और शहरी क्षेत्र में जो मतदाता पहुंच रहे हैं वहां बहुत लंबी कतारें 9 बजे के बाद से देखने को नहीं मिली। इक्का दुक्का जो मतदाता लोग हैं, मतदाता है वो पहुंच रहे हैं। कुछ मतदाता यहाँ पर पहुंचे, उनसे भी बातचीत मैं करूंगा। वोट कर लिया आपने? हाँ। किन मुद्दों को देखते हुए किया है? आप बताइए किन मुद्दों को देखते हुए वोट किया है? डाल दिया हाँ। विकास, शिक्षा, पार्टी, चेहरा, किन मुद्दों को? सारी चीजों के लिए। हाँ। मैंने तो विकास के लिए दतिया के, हाँ। शिक्षा के लिए भी। हाँ। बस। तो दतिया का विकास हो रहा था कि रुका हुआ था? रुका हुआ था 2.5 साल से। 2.5 साल से रुक गया था और अब विकास रफ्तार पकड़ेगा? अब पता नहीं, अब सरकार है जो भी हो। तो विकास को देखते हुए वोट किया है। देखिए दिव्यांश कहना है मतदाताओं का कि बीते कुछ सालों से विकास रुका हुआ था और विकास को देखते हुए वोट किया गया है। देखिए 1 बजे तक जो आंकड़े निकलकर सामने आए थे, मतदान के प्रतिशत जो निकलकर सामने आए थे, 50% जो मतदान है वो 1 बजे तक हो गया था। और अब कुछ देर में 3 बजे तक के जो आंकड़े हैं
जो प्रतिशत है वो भी थोड़ी देर में सामने आएंगे। लेकिन ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 1 बजे के बाद 3 बजे तक के बीच जो मतदान हुआ है करीब 20 से 22% तक की बढ़ोतरी हुई होगी। यानी ये कह सकते हैं कि 3 बजे तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आएंगे वो 70 से 72% जो है दतिया उपचुनाव में जो मतदान का प्रतिशत है वो 70 से 72 हो सकता है 3 बजे तक। और अगर ऐसा होता है 3 बजे तक 70 से 72% तक मतदान होता है तो आप यकीन मानिए कि फिर 80-85 का जो आंकड़ा है 80-85% तक का वो 6 बजे के बाद 6 बजे तक जो है क्रॉस हो जाएगा। और अगर 85% तक अगर मतदान होता है तो फिर ये कह सकता हूं कि इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में देखते हैं हम कि सबसे ज्यादा मजबूत जो है स्थिति दिखाई देती है वो बीजेपी की दिखाई देती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो हम अच्छा खासा मतदान देख ही रहे हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र के मतदाता भी भले ही कतारें देखने को नहीं मिल रही, लेकिन वोटिंग प्रतिशत ये बताता है कि शहरी क्षेत्र के मतदाता भी अच्छा खासा मतदान जो है वो कर रहे हैं। फिलहाल आप तस्वीरें देख पा रहे हैं शहरी क्षेत्र के मतदान केंद्रों से, हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और लगातार जो मतदाता है वो निकलकर सामने आ रहा है। अलग अलग समय में जो है मतदाता मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, तो देखना होगा कि 6 बजे तक कितने प्रतिशत जो है मतदान होता है। दतिया कलेक्टर को उम्मीद है कि 80+ ही जो है मतदान प्रतिशत रहेगा। और सुबह के वक्त जो है मतदान प्रतिशत काफी कम रहा था, जिसके चलते हम ये चर्चा भी कर रहे थे कि बीजेपी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया वोट प्रतिशत जो है लगातार वो बढ़ता चला गया। और वोट प्रतिशत अगर लगातार बढ़ता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की चिंताएं भी थोड़ी जरूर कम हुई होगी। मैं इस बात पर बार बार दिव्यांश इसलिए जोर दे रहा हूं, बार बार इस बात को कह रहा हूं कि वोट प्रतिशत दतिया चुनाव में काफी महत्वपूर्ण होगा। अगर 80-85% तक अगर वोटिंग होती है तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जितनी आसान कांग्रेस देखकर चल रही थी कि एक तरफा ये मुकाबला हो सकता है, लेकिन शायद कांग्रेस की मुश्किलें इसके बाद बढ़ सकती है अगर 85% तक मतदान होता है तो। ठीक है अनिल, आप लगातार नजर बनाए रखिए। फिलहाल आपका शुक्रिया।